ये है कड़क बाई का घर, जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ते ही शुरू हो जाता है महाभारत का घनघोर युद्ध। कड़क बाई की बातें किसी बारूद की गोले से कम नहीं, जो अपनी बहू की खुशियों में हर वक्त आग ही लगाती रहती थी। अरे मनहूस, सुबह के 4 बज गए हैं और शायद तेरे मायके वालों ने तुझे सिखाया नहीं कि घर को साफ कैसे करते हैं। पूरा घर गंदा पड़ा है। चल जल्दी शुरू हो जा और पूरे घर को साफ कर, वरना तुझे इस घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दूंगी मैं। बसंती ने घर साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर बस हाथ में उठाया ही था कि इतने में ही उसकी सास एक बार फिर से भड़क उठी। अरियो बसंती, ये वैक्यूम क्लीनर क्या तू अपने दहेज में लाई है? ये तेरे बाप ने तुझे गिफ्ट किया है जो इससे तू घर को साफ करेगी? गरीब भिखारन, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इससे घर को साफ करे। चुपचाप से अपनी औकात के अनुसार झाड़ू उठा और झाड़ू से घर को साफ कर। बेचारी बसंती सास की बातें सुनकर चुपचाप झाड़ू लेकर घर को साफ करने लगती है। इन सभी के बीच एंट्री हो जाती है मोनिका की, जो कि अपनी माँ के साथ इनके घर आई थी। अरे बाप रे, ये सब का पहनी है ये? इतना टाइट कपड़ा, बाप रे बाप, लाज शर्म तो है ही नहीं इनमें। गांव से आई बसंती ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है कि इतने में उसकी सास खड़ी हो जाती है और उनसे बात करने लगती है। आइए आइए मिसेस शर्मा, इतने टाइम बाद आई हैं आप। आइए बैठिए, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बनवा देती हूँ। एकदम से मोनिका कुछ नोटिस करती है और कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या है बसंती? तुम झाड़ू से क्यों सफाई कर रही हो? तुम्हारे घर में तो वैक्यूम क्लीनर है, तुम उससे सफाई क्यों नहीं कर रही? कड़क बाई मन में सोचने लग जाती है। कहीं ये बसंती की बच्ची सब कुछ बता ना दे इनके सामने। बसंती बात को संभाल लेती है और कहती है, अरे नहीं नहीं मोनिका जी, ऐसा नहीं है। वो कहे ना, हमको वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन चलानी नहीं आती, और वैसे भी हम गांव से हैं तो हमें झाड़ू से साफ सफाई करना ज्यादा पसंद है। बसंती बड़ी ही समझदारी से पूरी बात को संभाल लेती है। देखिए मिसेस ठकराइन, आज मेरी बच्ची की बर्थडे पार्टी है और मेरी बेटी आज 23 इयर्स की हो गई है, और इसीलिए आज मैं आप दोनों को हमारी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आई हूँ। आपको और आपकी बहू को आज शाम को बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। ना कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। ओफो, मैं इस गवार के साथ पार्टी में कैसे जाऊंगी? देख बसंती, तुझे पहले ही समझा देती हूँ, वहां बर्थडे पार्टी में मैं तुझे लेके तो जा रही हूँ, लेकिन अपना सड़ा सा थोपड़ा किसी के सामने लेके मत चली जाइयो और किसी से बात भी मत करियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरा गवारपन पूरी समाज के सामने आए और मेरी सोसाइटी में बेइज्जती हो। और हाँ, अगर कोई तुझसे कुछ पूछे तो बस मुंडी हाँ या ना में हिला के जवाब दे दियो। बसंती की सास उसको एक एक बात ढंग से समझाने लगती है, ताकि वो कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे उसकी सोसाइटी में बेइज्जती हो। नहीं नहीं सासू माँ, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपकी कोई बेइज्जती हो, और हम बस चुपचाप रहेंगे और जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे। बेचारी बसंती अपनी सास को ये यकीन दिलाने पे लग जाती है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उन लोगों की सोसाइटी में बेइज्जती हो। खैर, शाम होती है और बसंती और उसकी सास पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां बसंती ये इतने लोगों को देखकर और मोनिका को रेड ड्रेस में देखकर सोचती है, अरे बाप रे, इतनी सारा लोग, वो भी यहाँ! इतने लोग तो हमारी बारात में भी ना थे। अरे मोनिका क्या पहनी है? इतने में तो हमारी 2 साड़ी बन जाती। हाँ, थोड़ी ही देर में बसंती की सास मोनिका के पास जाती है उसे बर्थडे विश करने के लिए, लेकिन गलती से उसी समय मोनिका की सास का हाथ स्लिप होता है और मोनिका की ड्रेस पर सारा जूस गिर जाता है। अपनी ड्रेस पर जूस गिरा देखकर मोनिका का पारा एकदम हाई हो जाता है और वो गुस्से में आकर उसकी सास पर भड़क उठती है और कहती है, ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी महंगी थी? मॉम, हमने इन्हें बुलाया ही क्यों पार्टी में? इससे अच्छा तो इन्हें ना ही बुलाते।
सॉरी बेटा, मेरी ही गलती है। मुझे इनको बुलाना ही नहीं चाहिए था हमारी पार्टी में। सॉरी। अरे तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी ड्रेस है? तुम तो हो महाकंजूस। तुम इसका 1 रुपया भी नहीं भरोगी, मुझे पता है। निकल जाओ इसी वक्त इस पार्टी से। अपनी सास की यूं बेइज्जती होता देख बसंती चुप ना रह सकी। वो आगे आई और कहने लगी, अरे रे, इतनी बदतमीजी से काहे बतिया रहे हो? तुम्हें तो बात करने की भी तमीज ना है अपने से बड़ों से। लाओ, ये जो ड्रेस गंदी हुई है ना, इको हमको दो। हम अपने गांव वाले तरीके से इसे चकाचक कर देंगे। और हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी पार्टी में आने का। वो तो तुम ही बुलाई थी हमें। चलिए सासू माँ, चलते हैं यहाँ से। बसंती की सास को अपनी गलती समझ में आ जाती है कि वो अपनी बहू को कितना गलत समझती थी। इसी के साथ मोनिका और उसकी मम्मी को भी उनकी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है और वो उनसे माफी मांगने लगती हैं। आई एम सो सॉरी मिसेस ठकुराइन, हमें माफ कर दो। हाँ आंटी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। और बसंती, मैं तुमसे भी सॉरी बोलती हूँ। मुझे आप दोनों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं, मुझे अचानक से गुस्सा आ गया। आई एम सो सॉरी। मोनिका और उसकी मम्मी उन दोनों से माफी मांग लेती है। इसके बाद बसंती की सास 1 मिनट गवाए बगैर अपने घर वापस लौट आती है। घर वापस आकर कड़कबाई अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू। मुझे तेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। मैंने तुझे कितने ताने सुनाए, कितनी बातें कही, लेकिन तूने पलट के एक भी जवाब नहीं दिया। मेरी बातों को दिल से नहीं लगाया, ये बातें घर से बाहर नहीं जाने दी। बहू, मुझे माफ कर दे बहू। बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। तुझे ताने नहीं सुनाऊंगी और ना ही तुझे किसी भी तरीके से परेशान करूंगी। मैं आज से तुझे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करूंगी बहू। मुझे माफ कर दे। जो तूने आज मेरे लिए किया, शायद वो मेरा खुद का बेटा भी मेरे लिए ना करता। मैं तो तुझे गांव से आई गवार समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू किसी भगवान के रूप से कम नहीं है। बहू, मुझे माफ कर दे। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप काहे माफी मांग रही हैं? बड़ों का काम माफी मांगना नहीं, बल्कि अपने प्यारे प्यारे हाथों से छोटों को आशीर्वाद देना होता है। आपने आज हमें अपनी बहू स्वीकार कर लिया, बस अब इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अमीरी के सागर में डूबी कड़कबाई का घमंड आज चकनाचूर हो गया था। इसके बाद मोनिका अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। इसी के बाद बसंती और उसकी सास बड़े ही प्यार से घुल मिल के रहने लगती हैं। इसके बाद बसंती का पति कहता है, अरे क्या बात है, आजकल तुम दोनों में मैं देख रहा हूँ बड़ा ही प्यार है। खैर, इनकी कहानी चलती रहेगी। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।